क्या नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी और किस तरह की नॉन लीग वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है? इमरान खान की आखिरी उम्मीद कौन है? जज का इमरान खान की बहन से अदालत के अंदर किस नौयत का बड़ा मजाक किया गया? पाकिस्तानी पुलिस चोर बन गई, वो कैसे? एक हैरान कुन वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुबों आपसे बयान किया था पिछले 2 से 3 एपिसोड के अंदर कि नवाज शरीफ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट मुखलस नहीं है और नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से मुखलस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोनों एक दूसरे की मजबूरी हैं, चूँकि तीसरा कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। फिर ये था कि अगर नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत मिल गई तो इससे ये साबित होगा कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ है, जो उनको वापस लाना चाहती है और सारी सहूलियात मैसर करना चाहती है, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है। आज हिफाजती ज़मानत के हवाले से अदालत में क्या हुआ ये बयान करते हैं, और फिर क्या नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी ये हम आज ही आपको बता देंगे। फिर अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट किस पीक पे जाके नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने लगी है। वो बड़ा अहम एपिसोड है, उसको आपने ज़रूर देखना है। आज अदालत के अंदर जो बहस हुई उसको बयान करने से कबल जब पहले नवाज शरीफ साहब बैरूनी दुनिया में गए थे, ये एक जंग अखबार की खबर है, उसकी सुर्खियाँ आप पढ़ लें कि मुजरम का बाहर जाना पूरे निज़ाम की तस्दीक, हुकूमत आइंदा ख्याल रखे कैसे किसी को बाहर जाने दिया गया है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने ये रिमार्क्स दिए थे। नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन भाग गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। फिर आज देखना होगा कि इसी हाई कोर्ट के अंदर से नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या फैसला आएगा। और आज जब वहाँ पे जिन्होंने रुकावट बनना था कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत नहीं होनी चाहिए, और जिस नैब के इदारे ने अदालत के साथ मिल के नवाज शरीफ साहब को सज़ा दिलवाई थी, उनको चोर साबित किया था, आज वही इदारा दिफा भी नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि हम इसके ऊपर बहस ही नहीं करना चाहते। क्या हुआ अब आप देखिए कि हैरान कुन मामला था कि नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर बगैर नोटिस कमरा अदालत में भी मौजूद थे। अदालत के पूछने पर रुस्तम पर आए और कहा नैब की जानिब से मुझे बाकायदा अदायात हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत अगर आप दे दें तो। ये नैब प्रोसिक्यूटर कह रहा है। फिर देखिए कि हसन औरंगज़ेब कुछ हैरान हुए और रिमार्क्स दिए, आपको हिफाजती ज़मानत देने पर कोई एतराज़ नहीं, कल आप ही कहेंगे कि फ़ैसला ही कालदम करार दे दें। फिर आप चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ही अपील डिसाइड कर देते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब जब अपील फिक्स हो गई तो उस वक्त अदायात लेकर दलाइल देंगे। चेयरमैन नैब अभी बैरून मुल्क हैं। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने कहा कि वो बैरून मुल्क हैं और हमें एतराज़ भी कोई नहीं है, तो लिहाजा आप जो हैं जो चाहें हिफाजती ज़मानत दें और जो मर्ज़ी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब देखिए कि नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल तक फैसला आ जाएगा। आज बहस मुबासा हो रहा है, हो सकता है आज ही फैसला आ जाए, अगले चंद घंटों में यह ज़्यादा इम्कान है कि कल आ जाएगा फैसला यही आएगा कि नवाज शरीफ साहब को हम हिफाजती ज़मानत देते हैं। भूल जाएंगे उनको कोई सज़ा हुई थी, 5 साल उन्होंने जेल में रहना था या कितना अरसा रहना था। फिर उनकी नहायली भी जो थी वो देखना पड़ेगा, वो सिर्फ हिफाजती ज़मानत अभी मिलेगी या बाद में नहायली भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कबल अज़ वक्त आपको बता देते हैं कि नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत 99% ये ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी। अब ये हिफाजती ज़मानत मिलने से क्या होगा कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, जलसा करेंगे, कोई उनको गिरफ्तार नहीं करेगा। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर लिख के दे के गए थे कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ट्रीटमेंट हो गई थी, पूरी दुनिया घूमते रहे, वापस कोई नहीं आए, वापस अपनी मर्जी से आए, कानून को तोड़ा, सारी चीज़ें हुई। अब अगर नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत मिल जाती है तो हम किसको सदा दें, किस कानून से पूछें, किस इंसाफ के रखवाले से पूछें, किस काजी फायज ईसा से पूछें कि ये कैसा निज़ाम है पाकिस्तान के मुल्क का कि एक तरफ इमरान खान के ऊपर 200 FIR काटी, उसकी उनको समाअत के लिए जेल से अदालत भी नहीं लाते, अदालत खुद जेल चली जाती है। जो तोशाखाना केस था उसमें हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, उसके बावजूद वो गिरफ्तार हैं, वो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जिनको सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत ने नैब के साथ मिल के सज़ा सुनाई वो वापस आ रहे हैं, उनको जो है वो हिफाजती ज़मानत मिल रही है। तो इस मुल्क के अंदर ये लफ्ज़ बहुत छोटा होगा कि दोहरा में आ रहा है, ये लफ्ज़ और छोटा होगा कि नाइंसाफ़ी है, ये भी लफ्ज़ छोटा लगेगा कि किसी और के साथ ज़्यादती हो रही है। और इस मुल्क के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं, जो कंपनी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है,
وہ جو چاہے کر سکتی ہے. تو اس واقعے کو وجہ بنا کے اب اس کے اوپر کو ماتم کرے, کیا کہیں, الفاظ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک طرف آپ جو ملزم ہیں, جو مجرم ہیں, ملزم نہیں, ان کو آپ حفاظتی ضمانت دے رہے ہیں, ان کے ساتھ ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور دوسری جانب جو عمران خان ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے. یہ پوری ریاست کا نظام جو تھا اس کا نہ صرف چمر نکل چکا بلکہ یہ نظام بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے, اور عام بندے کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک کے اندر جو طاقت کا اصل میں سرچشمہ ہے عوام نہیں, دوسرے عوام تو اصل میں طاقت کا سرچشمہ اس وقت ہوتے نا جب وہ اپنی طاقت دکھاتے, اپنے حق کے لیے بولتے. تو جو اصل طاقت ہے وہ جو چاہے اس ملک میں ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہی ہوگا کہ یہ سارے عمل اعمال کس طرح سے یہ کار گزریں گے اور یہ باتیں کس طرف آگے جائیں گی. اب عمران خان صاحب کی جو آخری امید ہے وہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ڈیل نہیں کر رہے, ان کی امید عوام سے ہے, جس وجہ سے عوام کو طاقت سمجھتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے عوام مجھے ووٹ دیں گے اور میں جیت جاؤں گا, اور میری اصل طاقت جو ہے وہ عوام ہے. عمران خان آج جو صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, جو انہوں نے جنگ لڑی, اس کی صرف اور صرف ایک وجہ کہ عوام کا ساتھ مجھے حاصل ہے. اب الیکشن کے اندر عوام ووٹ تو دینا چاہتے ہیں, لیکن کیا عوام عمران خان کو ووٹ دے سکیں گے؟ کیا وہ پولنگ سٹیشن پہ پہنچیں گے؟ اگر وہ پہنچ آئے تو بیلٹ باکس جو ہے اس کے اندر ووٹوں کا ہیر پھیر ہوگا یا دھاندلی کے بغیر الیکشن ہوں گے؟ تو عمران خان کی یہ جو آخری امید ہے یہ بھی کیا ٹوٹ جائے گی یا یہ قائم رہے گی؟ اور اس آخری امید کو پورا کرتے ہوئے کیا عمران خان کامیاب ہو جائیں گے کہ میں جیل میں بھی رہوں, میں بے شک نااہل ہو جاؤں, میں جس بندے کو پارٹی کی صدارت دوں, میں جو کینڈیڈیٹ کھڑے کروں, آپ تو ویسے بھی پارٹی صاف ہو رہی ہے, تو انہیں یہ لگتا ہے کہ عوام سے مجھے امید ہے, یہ میری آخری امید کی کرن ہے, اور عوام ووٹ دے کے پاکستان تحریک انصاف کو برسر اقتدار لے آئیں گے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ امید جو عمران خان صاحب کی ہے وہ بھی عوام سے ہے, وہ ووٹ لینے سے ہے, پھر اقتدار میں آنے سے ہے. تو جب یہ امید خدا نہ خواستہ پوری نہ ہوئی تو پھر عمران خان کیا کریں گے؟ جن کے لیے بیٹھے رہے, اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو عمران خان کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی, تو پھر آگے وہ بند گلی میں داخل ہوں گے اور انہیں کچھ نہیں ملے گا. تاہم یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا, انہوں نے جو باتیں عوام کے اوپر چھوڑی تھی, عوام کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. اگر عوام نے اپنے حصے کا کام نہ کیا تو نہ صرف امید ٹوٹے گی بلکہ امیدیں ٹوٹ جائیں گی, اور آپ کا عمران خان بھی آپ سے مایوس ہو کر گناہ کر لے گا. لیکن ابھی بھی وقت ہے, عوام چاہیں تو ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں, عوام چاہیں تو دھاندلی بھی روک سکتے ہیں, عوام چاہیں تو احتجاج کر سکتے ہیں, عوام چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ 60% عوام یہ جو سروے میں عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, یہ کہاں ہیں؟ یہ کس دنیا کے بر اعظم میں کہاں رہتے ہیں؟ وہ کب اپنے حصے کا کام کریں گے اور کیسی چیزیں ہوں گی یہ دیکھنا ہوگا. جج نے عمران خان صاحب کی بہن سے عدالت کے اندر بہت بڑا مذاق کیا. وہ مذاق کس طرح کا تھا یہ ایک مکالمہ ہے, آپ اس کو باغور سنیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. ایک سابق وزیر اعظم کی بہن کے ساتھ کیسا مذاق ہو رہا ہے. یہ جج ابو الاسناد ہیں, جج ابو الاسناد ذوالقرنین اور چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کے درمیان سائیکل پر دلچسپ مکالمہ. اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے بھائی جو ہیں عمران خان ان کو سائیکل دیں تاکہ وہ رننگ کر سکیں. علیمہ خان نے کہا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں, اڈیالہ جیل میں جم کی سہولت موجود ہے, عمران خان کے گھر میں سائیکل ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں, میرے بھائی نے سائیکل کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا. علیمہ خان میں نے فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو فیور دے دی ہے, ٹینشن نہ لیں. جج ابو الاسناد ذوالقرنین ہمارا بھائی اور کچھ نہیں مانگتا, بس ایک سائیکل مانگی ہے. کہ ایسا ہو سکتا ہے جج صاحب کہ ایک مخصوص شخص گھر سے سائیکل خود جیل میں مہیا کر دے؟ علیمہ خان کہہ رہی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخصیت ہیں, ہمیں اہم زندگی ہے, سائیکل پہنچاتے ہوئے دوران راستے میں کچھ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اب جج صاحب مکالمے میں علیمہ خان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ سائیکل لے کے جا رہی ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی بم باندھ دے, کوئی جانے نہ دے سائیکل, تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر وہ کہتی ہیں صاف سی بات ہے جیل کا کنٹرول آپ کے پاس ہے. علیمہ خان کا جج ابو الاسناد سے مکالمہ, سائیکل پر آپ جب حکم جاری کریں گے تو جیل پہنچا دی جائے گی. علیمہ خان کہتی ہے آپ کہیں میں سائیکل پہنچا دوں گی جیل میں. انہوں نے کہا جی کہ میں نے جیل میں جا کر دیوار تڑوا دی تھی, کون جج ایسا کرتا ہے؟ جج کے ساتھ کہتے ہیں علیمہ خان کو کہ میں نے تو دیوار تک گرا دی تھی, ایسا جج کوئی کر سکتا ہے؟ تو پھر آگے وہ کہتی ہیں جتنی جلدی نہیں جیل سے جتنی جلدی ہو جائے سائیکل دے دیں. علیمہ خان کا بار بار اصرار جج صاحب سے. پھر کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل کیا موٹر سائیکل بھی دے دیں گے. جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے جملے پر عدالت میں کہہ کے لگ گئے کچھ بتائیں کہ پٹیشنر نے مانگا ہو اور میں نے نہ دیا ہو. جج ابو الاسناد نے علیمہ خان سے سوال کیا. پھر علیمہ خان کہتی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے زندگی میں صرف
सेहत मांगी है और कुछ नहीं मांगा, और जज साहब आपसे ही उम्मीद है कि चेयरमैन पीटीआई को साइकिल भी पहुंचा देंगे, अलीमा खान ने कहा। फिर वो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सब कुछ मुहैया कर देंगे। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन के जुमले पर अदालत में फिर कह के लगे, साइकिल का ख्याल रखिएगा कहीं पंक्चर ना हो जाए। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन के जुमले पर फिर अदालत में कह के, जज साहब ऑर्डर करें, साइकिल हम भेज रहे हैं। अलीमा खान जुमला कहते हुए कमरा अदालत से रवाना हो गई। ये हमारी मुल्क की अदलिया का एक जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन, एक किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी और उनकी भी बहन जैसी हैं, उनके साथ इतनी तस्दीक की उसने कि कह के भी लगवाए, तंज भी किया और सारी चीज़ें की। और एक जज जो है वो इमरान खान को साइकिल मुहैया करने के लिए, जो कि उनकी अपने उसके घर में पड़ी है, वहाँ से उठा के सिर्फ देनी है, वो हुक्म जारी नहीं कर रहे कि वो इमरान खान को साइकिल दे दें। तो ये पूरा मुकालमा मैंने इसलिए पढ़ा कि आप देखें कि किस तरह की तज़हीक की जाती है हमारी पाकिस्तान रियासत के अंदर। अब ये जो आखिरी वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, आप इसके बाद शर्माएंगे भी, मायूस भी होंगे, गुनाह भी कर लेंगे और आपको हैरत होगी। पाकिस्तानी पुलिस के अंदर एक खातून फीमेल जो है वो खुद चोर निकली। इस पुलिस अफीसरा ने क्या किया, रावलपिंडी थाना वूमेन की SHO ईरम खानम खुद ही चोर निकली। थाने आने वाली दरख्वास्त गुजार अरीशा हालत के वॉलेट से उनके पर्स से जो है मुबल्लग 26,000 रुपये निकाल लिए। वो वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई, जिसके पास रिपोर्ट दर्ज करवाने आई वो जो SHO थी ईरम खानम, उसने उसके पर्स से 26,000 रुपये चोरी कर लिए। अब क्या हुआ, चोरी पकड़े जाने पर मुतलका मोरर अनीता नसीम को भी मुअत्तल करवा दिया। अब देखिए कि थाना वुमेन की SHO ईरम खानम ने थाने आने वाली दरख्वास्त गुजार खातून के पास से 26,000 रुपये निकाल लिए। दरख्वास्त गुजार थाना में दादरसी के लिए गई और SHO ईरम खानम से मिली और अपना वॉलेट वहीं भूल आई। जब दोबारा SHO साहिबा के कमरे में अपना वॉलेट लेने गई तो देखा वॉलेट से 26,000 रुपये गायब थे। CCTV कैमरा में देखा गया तो पता चला SHO ईरम खानम वॉलेट उठाकर बाहर गई और पैसे निकालकर वॉलेट को नीले रंग की कुर्सी के नीचे फेंक दिया और मुकर गई कि पैसे मैंने नहीं निकाले। जब ये सब थाने में मौजूद स्टाफ और मोरर ने खुद थाने में लगे कैमरों में देखा और जब मुतलका मोरर ने SHO ईरम खानम को पैसे वापस करने को कहा तो वो गुस्सा में आ गई और मोरर अनीता नसीम को ही मुअत्तल कर दिया कि तूने मुझे क्यों कहा कि पैसे वापस करो, या तूने क्यों कैमरे में देखा और तूने क्यों कहा कि मैं जो हूँ मैंने पैसे निकाले। डिसमिस फ्रॉम सर्विस करवाने की धमकी भी दे डाली और SHO और ईरम खानम का कहना था अब मेरे आला अफसरान के साथ बेहतर तल्लक हैं और मैं इन्हें परफ्यूम गिफ्ट करती रहती हूँ, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परफ्यूम लगा के भी जाती होंगी और परफ्यूम गिफ्ट भी करती होंगी। अब जैसा SHO साहिबा ईरम खान ने फरमाया था वैसा ही हुआ और मोरर अनीता नसीम को मुअत्तल कर दिया गया। सवाल ये होता है कि अगर इस तरह के SHO को थाने में तैनात किया जाएगा तो मुजरम कौन पकड़ेगा? यहाँ तो अवाम पुलिस के हाथों महफूज नहीं। इस हवाले से IG पंजाब, CPO रावलपिंडी और SSP ऑपरेशन को सोचना होगा कि अवाम की हिफाजत के लिए तैनात SHO अगर ये काम करेंगे और अपना गुनाह छुपाने के लिए अपने मताहत अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करवाएगी तो इस तरह फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले ईमानदार अफसरान और एहलकारान का न सिर्फ मोराल कम होगा बल्कि अवाम का पुलिस से एतमाद भी ख़त्म हो जाएगा। भाईजान ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म हो चुका है। इस हवाले से अगर मुतलका SHO ईरम खानम या रावलपिंडी पुलिस के स्पोक पर्सन अगर कोई मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा इदारा हाज़िर है। ये जो ख़बर है ये अहमद सगीर साहब हैं, इन्होंने लगाई है। मुझे ये नहीं पता कि ये अखबार है कौन सा। तो ये जनाब सारी कहानी है, ये किस्सा है। इसके बाद आप खुद के ऊपर गौर कीजिएगा और इस पाकिस्तान के निज़ाम, इस कानून के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।